कि चना चुरा के खाए थे, बल्कि सुदामा जी ने ही भगवान को द्वारिकाधीश बनाया। आइए पूरे प्रसंग को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक समय की बात है जब सुदामा और कृष्ण दोनों लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो एक नियम था कि जंगल से लकड़ी लाना, भिक्षाटन करके लाना, तो उसी से फिर पकता था खाना। गैस चूल्हा इत्यादि पहले था नहीं। तो सुदामा और कृष्ण प्रतिदिन जाते थे, गुरु सेवा करते थे। संजोग की एक दिन की घटना है कि 2-3 चोर थे, वो किसी घर में चोरी करने के लिए गए। जिस घर में उन लोगों ने चोरी किया वो एक महान स्त्री का घर था, महान भक्त थी वो माता जी। प्रभु के प्रति बड़ी उनकी श्रद्धा रहती थी। एकादशी का वो व्रत रखे हुए थी और चना को भिगा करके एक पोटली में बांध करके और सोची थी कि सुबह जब पारण करूंगी तो इसी चना से अपना पारण कर लूंगी। चूहा उहा के डर से चना को बक्सा में रख दी कि रात में चूहा उहा चना खा न ले, क्योंकि गरीब भी थी तो सुबह में पारण नहीं कर पाऊंगी। और चोर जब चोरी करने गए तो सब जगह ढूंढ लिए, कुछ मिला ही नहीं। वह बक्सा को ऐसे उठाए तो कुछ उसमें लगा कि इसमें है। तो सोचा उन लोगों ने कि इस बक्सा को ले चलो, कुछ होगा इसमें। बक्सा 2 चोर पकड़े, अपना उठाए, बाहर लेके चले गए। जब आधा रास्ता पहुंचे तो संदीपनी मुनि की वहीं बाहर में एक छोटी सी कुटिया थी। उन लोगों ने सोचा कि यहीं कुटिया में अपना बक्सा रख के जो कुछ अंदर हो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, क्योंकि आगे दिन हो जाएगा, फिर उजाला हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। जैसे ही पेटी बक्सा को वो लोग कुटिया में लेके आते हैं और बक्सा खोलना ही चाहते हैं कि संदीपनी मुनि की पत्नी भगवान कृष्ण की गुरु माता झाड़ू लेकर के वो कुटिया कुटिया मारती थी सुबह में, तो बहारने के लिए आ रही थी। चोरों ने देखा, बक्सा वहीं छोड़ के भाग गए। देखा कि पकड़े जाएंगे। इधर जब सुबह होता है तो वो माता उठती हैं जो व्रत थी, जो चना रखी थी। तो जब पेटी में देखती है तो कोई चना उसमें नहीं रहता, पेटी ही नहीं रहती। तो उसके मुख से एक श्राप कह लीजिए, चाहे एक हाय कह लीजिए, मुख से निकल गया कि जाओ, मैं तो व्रत ही रही, लेकिन जो ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इधर गुरुमाता जब झाड़ू बहारने लगी तो देखी कि बक्सा पड़ा हुआ है। जब बक्सा को खोलती हैं तो उसमें चना की पोटली रहती है और उसको निकालती हैं और सोचती हैं हो सकता है कोई शिष्य ही इसमें लाके रख दिया हो, कहीं भिक्षा में मिला हो। और उसके बाद कृष्ण और सुदामा उसी समय टंगारी लेकर के जंगल की तरफ निकल रहे थे। तो गुरु माता बुलाती हैं और सुदामा को कहती हैं कि लो, दोनों भाई आपस में मिलके इसको खा लेना। भाई भगवान कृष्ण को ज्यादा मानती थी, बोले दोनों भाई आपस में लेके खा लेना। सुदामा जी जैसे ही उस पोटरी को लेते हैं तो
तपस्या का तो बल होता ही है। जैसे ही हाथ में उनके पोटली आती है तो वो ही माता की जो हाय है वो आवाज के रूप में उनको सुनाई पड़ने लगती है कि जो इसको खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी सोचते हैं कि फेंकेंगे तो गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद है, अन्न का तिरस्कार भी होगा, और गुरु माता ने आदेश दिया है कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो गुरु माता ने ये भी कहा है कि दोनों लोग बांट के खा लेना। अगर मैं कृष्ण को देता हूं इसका एक भी अन्न तो ये दरिद्र हो जाएगा, तो फेंकता हूं तो गुरु के वचन का अपमान होगा, इसलिए हे राम मैं ही दरिद्र क्यों न हो जाऊं, अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। सुदामा जी और भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं। सबको पता है कि बारिश आ जाती है। भगवान कृष्ण ऊपर होते हैं उसी पेड़ पर, दूसरे पेड़ पर भगवान के परम मित्र सुदामा नीचे होते हैं और सुदामा उसी समय सारा चना खा जाते हैं। भगवान ने पूछा कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो, दांत से कटकट की आवाज आ रही है। सुदामा जी ने कहा गरीब ब्राह्मण हूं, ठंडा लग रहा है, कटकट की आवाज नहीं आएगी तो खटखट की क्या आवाज आएगी प्रभु। बोले अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद बोले भगवान अच्छा वो गुरु माता ने जो दिया था लाओ। बोले वो तो पता नहीं कब का रास्ते में गिर गया, कहाँ चढ़ने उतरने में पता ही नहीं है। भगवान ने कहा चलो अच्छा कभी और खिला देना। तो लगभग 2 मुट्ठी चना था और 2 मुट्ठी ही चावल भगवान ने उनका खाया था। आगे कथा में आप लोग को सुनने को मिलेगा। जब गुरुकुल से निकलते हैं दोनों गुरु मित्र तो भगवान कृष्ण हो जाते हैं द्वारिकाधीश और सुदामा हो जाते हैं दरिद्राधीश, क्योंकि कहीं न कहीं से उस माता का श्राप था और चना उन्होंने ही खाया था। चोरी तो किया था किसी और ने, लेकिन श्राप यह था कि जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। बहुत दिन तक दरिद्री अवस्था में भी भगवान कृष्ण के भजन चिंतन को उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके बाद उनकी पत्नी बार बार कहती थी कि जिसका मित्र इतना राजा हो, इतना अमीर हो, वो व्यक्ति आप इतनी गरीबी में झेल रहे हैं, चले जाओ कृष्ण भगवान से कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा अरे पगली मांगा तो उससे जाता है जो जानता नहीं है, वो तो सब जानते हैं कि हमको क्या कमी है, क्या बेसी है, उनसे क्या मांगे। बोले फिर जानते हैं तो देते क्यों नहीं। बोले समय आएगा तो वो देगा, घबराओ मत। और फिर वो मेरा मित्र है, भला उससे मैं क्यों मांगने जाऊं। बार बार पत्नी कहती थी लेकिन सुदामा जी नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी रिजिड हो गई, बोली देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सोए रहते हैं, आप गए उस राजा को गीत भी सुनाया तो उसने कोड़े मार के भगा दिए क्योंकि आपने उसकी बड़ाई नहीं सुनाई। वहाँ से भी कुछ धन मिलता। तो बोले मैं झूठी बड़ाई कैसे उसकी कर सकता हूँ, मैंने जो सत्य था वो मैंने बताया। तो बोले तब जाइए मांग के ही लाइए। तो बोले देखो मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं जा पाऊँ, कहीं जाया आया जाता है तो 1 किलो आध किलो कुछ मिठाई केला सेव फल लोग लेके जाते हैं, ये हमारे भारत की
परंपरा है। तो सुदामा जी से ही शायद ये परंपरा चालू हुई हो या उससे पहले भी रही हो। सुदामा जी ने कहा कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ और वो राजा है तो उसे कुछ भेंट भी तो चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, मैं वो व्यवस्था कर दूंगी। पड़ोसी के पास जाती हैं, 2-3 पड़ोसियों ने तो कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये तो रोज कुछ न कुछ लेने आती ही है। एक पड़ोसी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले कृष्ण के पास। बोले वाह मेरा भाग्य है। बोला बहन ये चावल है, इसमें से जितना लेना हो ले लो। तो मुट्ठी से वहीं 3 मुट्ठी ली और एक पोटली में बांध दी, फिर उसके ऊपर एक पोटली बांध दी और उसके बाद क्या नाम है सुदामा जी लिए और चल दिए। तो सुदामा जी जब चलते हैं तो गांव के बाहर हमेशा शिव मंदिर होता है, किसी भी गांव के बाहर। तो शिव मंदिर तक पत्नी छोड़ने के लिए जाती है और सुदामा जी भी सोचते हैं कि द्वारिका तो यहाँ से बहुत दूर है और द्वारिका दूर है, मैं पैदल जा कैसे सकता हूँ। फिर सोचे कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, ये तो भगवान का कृपा है, आशीर्वाद है, वो हमारी यात्रा को कहीं न कहीं से तय कराएंगे, इसकी फिक्र मैं क्यों करूं। तो सुदामा जी चल देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, करता धरता तो मैं हूं। तो सुदामा जी तो आवाज मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए और अपना रास्ता के लिए चल दिए। और चल दिए तो फिर जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये तो आ नहीं पाएगा मेरे पास, क्योंकि ये दुबला पतला है, ये उतनी ताकत भी नहीं है, इसकी मदद की जाए। जैसे ही आप भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तैसे ही ईश्वर आपकी किसी न किसी रूप में वो मदद करने लगता है। तो सुदामा जी जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने एक रूप धारण किया वहीं द्वारिका से, मुरली मनोहर नाम का, और गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हुए सुदामा जी के ठीक सामने आ गए। बोले पंडित जी पालागी प्रणाम। बोले मस्त रहो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले द्वारिका जा रहा हूँ। जैसे आप अयोध्या जी जा रहे हो, कोई मिल जाए रास्ते में तो लगेगा कि भाई चलो एक राही मिल गया। तो भगवान के दया से जैसे ही उन्होंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं द्वारिका जा रहा हूँ। तो सुदामा जी ने भी कहा मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़े, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम मेरा मुरली मनोहर है। बोले नाम तो तेरा बहुत अच्छा है भाई, तुम्हारा नाम मुरली मनोहर है। नाम बहुत सुंदर, कृष्ण भगवान का नाम है, चलो एक साथी मिल गया। अब भगवान पैर हाथ दबाते हुए, खाना वाना खिलाते हुए, हंसी मजाक करते हुए, भजन कीर्तन सुनाते हुए एकदम द्वारिका के गेट पर ले जाकर के पहुंचा दिए। बोले देखो वो रहा द्वारिका और अब मेरा रास्ता इधर है, मैं जा रहा हूं। सुदामा ने कहा धन्य हो भाई, तुम मिल गए, कब रास्ता कट गया,
कब द्वारिका आ गई पता ही नहीं चला। सज्जनों, जब भजन चिंतन आप ध्यान पूजन करने लगेंगे तो सद्गुरु जब अगर आपको मिल गए, सद्गुरु जब तक नहीं मिले हुए हैं तब तक लगता है कि ये मैं भजन कैसे कर पाऊंगा, साधना कैसे कर पाऊंगा, भक्ति कैसे कर पाऊंगा। और वो सद्गुरु, वो महापुरुष किसी न किसी रूप में आपका मदद करता है। तो सुदामा की यात्रा पूरी हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला और वो अपने गंतव्य के नज़दीक पहुंच जाते हैं और वहां से फिर द्वारिका के गेट पर जाते हैं जहां पर दरबान इत्यादि सब होते हैं। एक सिस्टम होता है किसी भी राजा से मिलने का। सुदामा जी पहुंचते हैं तो सब उनको देख के हंसते हैं, क्योंकि द्वारिका में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दरिद्र हो, दुखी हो, खराब कपड़ा पहने हुए हो। भगवान कृष्ण की कृपा से सभी जनता सुखी थी, संपन्न थी। तो ये लोग समझते थे कि कहाँ से आ गया भिखारी ये। कोई हंसे, कोई पूछे, कोई कह रहे भाई ले लो हमसे कपड़े ले लो। तो सुदामा जी जाके खड़े होते हैं तो द्वारपालों ने कहा कि आप कौन हैं। भगवान के द्वारपाल थे, शिष्टाचार तो था ही। बोले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। तो नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक देखा, बोला वाह रे मित्र, न पैर में पनही है और न सर पर बढ़िया एक गमछी है और कह रहे हैं हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। अब कोई जाए बड़े आदमी का कहे कि हम मित्र हैं तो ये संभव कैसे हो सकता है। उसके लिए तो वेशभूषा होती है। तो सब लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया। सुदामा जी सोचने लगे कि क्यों आ गया, पत्नी के कहने पर मैं झूठ मूठ आ गया, अंदर तो लोग जाने नहीं देंगे। कृष्ण राजा हो गया, पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। रे मन चलो अब इधर से हम लोग मुड़ जाते हैं, अब लौट चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है साधना भक्ति भजन में कि मन करता है कि अब भजन न करें, अब इससे बढ़िया तो घरे द्वार था, वहीं चलते वहीं रहते। ये झूठों के मान अपमान सहना पड़ रहा है। कोई कहता है बाबा, कोई कहता है भागा, कोई कुछ कोई कुछ, चलो मन लौट चलो। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो आगे रहते हैं, लेकिन सुदामा जैसे भक्त का भी मन कहा कि नहीं अब लौट चलते हैं। जैसे ही लौटने का उपक्रम बनाते हैं कि उधर से अक्रूर जी आ जाते हैं। अक्रूर जी भगवान के महत्व को जान चुके थे, कई बार उनके प्रभाव को देख लिया था। अक्रूर जी से सैनिकों ने कहा कि ये अपने बचपन का मित्र भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, ब्राह्मण देवता। बोले तो कौन सी बुरी बात है। अरे भाई जाके एक बार संदेशा दे दो, बुलाएंगे भगवान तो अंदर जाने देना, नहीं बुलाएंगे तो ये कहाँ तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं श्रृंगार करने के लिए, तैयार होने के लिए, क्योंकि राज सब का समय हो रहा था, राजकाज का। लेकिन जो विशेष दूत था, जब अक्रूर का आदेश हो गया तो वो गया अंदर, जहाँ पर भगवान का श्रृंगार पटरानियाँ सब कर रही थी, वहीं पर पहुँचा और कहता है कि भगवान आपसे कोई मिलने आया है। तो भगवान ने कहा कि भाई कोई मिलने आया है तो अब राजसभा में लेके आओ। तो बोला नहीं प्रभु, कुछ अटपटा लग रहा है। बोले क्या अटपटा है। बोले अटपटा यह लग रहा है कि वो आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा है। तो भगवान ने कहा मेरे तो बचपन के बहुत मित्र थे, मैं नंदगांव में था वहाँ भी मित्र थे, मैं जहाँ रहा वहाँ मित्र थे, तो उस मित्र का कुछ नाम भी है। तो बोले कि हाँ नाम अपना बता रहा है भगवान, तो बताओ क्या नाम है। तो सू बोले, दा बोल नहीं पाए, माँ बोलते ही भगवान उठ के खड़े हो गए।
तो हाथ विवाह फटी थी, हाथ में फटी दुपट्टी लपेटी हुई थी। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए तो सब पटरानियां बेचैन, मंत्री दरबान बेचैन कि अचानक ये क्यों खड़ा हो गए, भाई बात क्या है, अचानक क्यों खड़ा हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहे नाम क्या बताया, बोले सुदामा। तो जैसे ही सुदामा सुनते हैं कि चप्पल पहने हैं कि नहीं पहने हैं, जूता पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मुकुट पहने हैं कि नहीं पहने हैं, इसका ध्यान नहीं रह जाता। भगवान ने दुनिया के सामने एक मित्रता प्रस्तुत की कि मित्रता का मतलब क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, अतिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख रज छोटा सा, अपना दुख बहुत बड़ा हो, निज दुख सुमेरु पर्वत जैसा हो, लेकिन मित्र के पास अगर छोटा सा भी दुख हो तो उसे बड़ा समझना, यह प्रत्येक मित्र का कर्तव्य होता है। भगवान ने मित्रक दुख रज मेरु समाना, तो मित्रता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दौड़ जाते हैं। जब दौड़ते हैं तो सब लोग सोचता है भाई ये आ कौन गया, तमाम बहुत से लोग मिलने आते हैं, भगवान वेट करवाते हैं, ये कौन आ गया कि खुद दौड़ते हुए जा रहे हैं। पूरी सभा पीछे दौड़ने लगी। यहाँ पर आते हैं तो दरबान जो देखे सब अचंभित, लोगों को लगे सपना देख रहे हैं, और सुदामा लौटे जो चले जा रहे थे। मतलब कि 10-20 कदम लौट गए थे कि अब कृष्ण मिलने नहीं आएगा, लेट बहुत हो गया। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, पीछे पीछे रथ हो गया, आगे आगे भगवान जाके सुदामा को पकड़े, बोले मित्र तुम बिना मिले हमसे जा रहे थे, भला बताओ ये तो इतना दिन में तुम आए थे, और इतना दिन में आए और हमसे बिना मिले जा रहे थे। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं सोचा कि तुम हमें भूल गए होगे। भगवान ने कहा भूल तो तुम गया था हमको, इतना दिन में क्यों आया, पहले ही तुमको आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बात हुई और भगवान रथ पर अपने सुदामा को बैठाते हैं और सारथी को हटा के खुद रथ हाँकना प्रारंभ करते हैं। रथ हाँकने की भगवान की आदत थी ना, अर्जुन का भी रथ हाँक चुके थे। तो हाँकते हुए ले करके सुदामा को महल में आते हैं, और महल में आते हैं तो बढ़िया वस्त्र वगैरह पहना करके, और उसके बाद पैर धोने की परंपरा है। कोई भी अतिथि पहले भारत में आता था, आज भी जो संस्कारी घर हैं, परिवार हैं, या कोई ब्राह्मण उनके घर पर चला जाता है तो पैर धोते हैं। तो सुदामा का पैर धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण परात मंगवाते हैं और अलग से जल, लेकिन पैरों की दशा देख करके, क्योंकि पैदल भी आए थे और उधर भी पैदल ही चला करते थे, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर उस चना का एक भी दाना मैं खा लेता तो आज मैं द्वारिकाधीश नहीं बनता। और ये मेरा मित्र जान रहा था अपने तप प्रभाव से, और भगवान भी उस बात को जान रहे थे, अगर आज इस गद्दी का मैं मालिक हूँ तो इस मित्र के चलते, क्योंकि श्राप तो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो भोगना तो पड़ता ही है। राम अवतार भी श्राप के कारण हुआ। तो भगवान इस बात को बखूबी समझ के वही चीज याद करते हैं कि ये दरिद्र बना सिर्फ मेरी चलते, और वही चीज याद कर करके भगवान रोते हैं
कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जिनके लिए पूरी दुनिया रोती है वो भक्त के लिए रो रहे हैं, और आंसू गिरते जाता था और सोचते थे कि पानी ऊपर से कोई गिरा रहा है, और पैर धो करके कांटे निकाल दिए, सब कुछ कर दिए, और उसके बाद फिर खाना पीना जो भी खिलवाए उलवाए। उसके बाद सुदामा कहें कि जहाँ काजू और किशमिश कतली चल रहा है वहाँ 3 मुट्ठी चाउर के कौन गिनती है, वो ससुरा पसीना से भीज गया है आधा। तो कभी इधर लुकवाएं, कभी उधर लुकवाएं, कभी तकिया के नीचे करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा, देख बड़ी दिन बाद हम लोग मिले हैं और तू रहा है बचपन से कंजूस। 2 मुट्ठी तुमने मेरा चना भी खा लिया था बचपन का हिस्सा, और अभी भी आया तो खालिए हाथ चला आया क्या? भौजी कुछ हमारे लिए नहीं भेजी? तो सुदामा का है, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं, तो क्या लाते, और तुम राजा महाराजा हो, तुम्हें क्या कमी? बोले ना, जो भौजी है वो जरूर कुछ भेजी होगी। बोले ना, देखो कहाँ है, कहाँ है। और भाव भंगिमा से, भगवान तो अंतर्यामी है, और भाव भंगिमा से भी लगता है कि इसके पास है, और फिर भी ये नहीं देना चाह रहा है। भगवान ढूंढते ढूंढते पोटली खींच लिए। वहाँ पर रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, जितनी भी भगवान की पटरानियाँ थी सब मौजूद थी। और 1 मुट्ठी खाए 1 लोक, 2 मुट्ठी खाए 2 लोक का मालिक। तीसरा खाने जा रहे थे कि रुक्मणी, सत्यभामा सब मिल के हाथ पकड़ ली। बोले, प्रभु हम लोग कहाँ रहेंगे? बोले कि जहाँ रह रही हो ना, ये सुदामे का देन है, नहीं तो हम कहीं दरिद्र से दरिद्र धीस बन के बैठते। बोले ना ना, 1 लोक कम से कम अपने लिए रखिए। अब सुदामा जी 15-20 दिन तक खाए बढ़िया काजू किशमिश, और रोंवा झाड़ दिए एकदम। जैसे कहीं बढ़िया चीज़ आप खाइए तो टाइट, जैसे अभी हम खाए जायसवाल के यहाँ 10 दिन तो रोंवा झाड़ दिए। तो उसी तरह से सुदामा जी अपना 10 दिन वहाँ खाए तो खूब चिकना गए। और उसके बाद भगवान कृष्ण उनकर पुरनका कुल वस्त्र रखे थे। 1 महीना 2 महीना जितना दिन रहे हों, कथाकार अपने अपने हिसाब से कहते हैं, जो भी दिन रहे अच्छा ही चीज खाए। और उसके बाद जब सुदामा की विदाई की तैयारी होने लगती है तो वह कपड़ा जो पहन के आए थे ना, कृष्ण भगवान तो दिए थे बढ़िया बढ़िया, लेकिन सुदामा जी से कहे कि ये सब उतार दीजिए, और जो ये पहले पहन के आए थे ना यह पहन लो। तो सुदामा जी मने मन सोचे, भला हम तो जानते थे कि जादव है, अहीर है, कितना दानी होगा, बचपन से इसको हम जानते थे। भला देखो, यह नहीं कह रहा है कि भाई इसको भी साथ लेते जाओ, जो पहने हैं वो ले जाओ। और बोले कि जो पहना है उतार दो, और जो ये है इसको पहन लो, और चलो तुम्हारी विदाई कर देते हैं। तो जब भगवान विदाई करने लगते हैं तो कुछ भी नहीं देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लेकिन सुदामा भी हठ पूर्वक थे कि मांगूंगा तो इससे कुछ नहीं है, चाहे जो हो जाए, कि दे चाहे मत दे। आए तो बड़ा पूछ रहा था कि भौजी कुछ भेजी है कि नहीं, और अपने भौजी ला बताओ 2 साड़ियों नहीं दे दिया कि दे दो ले जाके कम से कम पहनेगी। और खूब 2 मुट्ठी चाउर खा गया। ये क्या देगा, हम तो पहले जानते थे। अपन पत्नी के 10 गाड़ी मन ही मन दिए। बोले यशोधरा नाम था, यशोधरा ना, बोले यशोधरवा के हम पहले कहते थे कि मत भेजो, कुछ देने लेने वाला नहीं है, जिंदगी भर तो अपने लिया है ही, क्या देगा। और जबरदस्ती पीछे पड़ के चली गई। इधर सुदामा को पता ही नहीं कि भगवान विश्वकर्मा को आदेश दे चुके हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को उसी दिन आदेश दिया था जिस दिन 2 मुट्ठी खा लिए। विश्वकर्मा आते हैं और उनकी पत्नी से कहते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है कुबेर के साथ में कि जाके सुदामापुरी बसा दो। द्वारिकापुरी तो आज समुद्र में डूब गई, लेकिन सुदामापुरी के अवशेष मिलते हैं। भक्त की पुरी अभी भी बची हुई है। तो यशोधरा से जब उनकी पत्नी से कहते हैं ये क्या नाम है विश्वकर्मा
कि हमें तुम्हारा घर बनाना है, हमें भगवान ने भेजा है। तो देखिए कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं सुदामा की पत्नी। वो कहती हैं कि मेरा घर आप बना के भगवान क्या करोगे, पहले ये पूरे नगर को बना दो, और क्योंकि जो चावल मैंने दिया था खाने के लिए वो मेरा नहीं था, किसी से मैंने उधार लेके दिया था, और मेरा ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो चावल किसी पड़ोसी का भगवान खाए हैं तो पड़ोसी का घर 1 तल्ला रहे और मेरा 8 तल्ला हो जाए। अगर आपको बनाना ही है तो सबसे पहले ये पूरा पड़ोसी टोला को बना दीजिए, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मेरा बना दीजिएगा, अब नहीं तो मैं इन्हीं को देख के खुशी रहूंगी। 4 बार दंडवत करते हैं विश्वकर्मा, बोलते हैं धन्य हो माता, भगवान का आदेश है तो बनाना तो पड़ेगा ही। अब तुरंत जैसे अभी देखिए अयोध्यापुरी बन के जगमगा गई, प्रधानमंत्री के जब आदेश हो गया तो सारा फंड तो अयोध्या की तरफ घूम गया, तो सारा फंड तो घूम गया उधर सुदामापुरी की तरफ, और सुदामापुरी बन के तैयार। इधर मने मने सोचते सोचते आ रहे हैं सुदामा के ससुरा कुछ दिया लिया नहीं, जो दिया लिया था वो भी ले लिया। और जब गांव में वही शंकर जी के मंदिर के पास आते हैं तो शंकरों जी के मंदिर बदलल है। बोले लो, लगता है हम गए इधर रजवा कुल कब्जा करके सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, वो घर ही न समझ में आवे कि कौन घर है। और उनकी पत्नी देखी वो ऊपर बारादरी पर से कि मेरे पति देव आ गए, अवस्था फट है चिटा है, जैसे गए थे वैसे ही आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई तो ये पहचान भी नहीं पाए, वो झुमका, वो साड़ी, वो रंग कलर की, वो तो फट ही पहने वाली, अगर बढ़िया पहन के आ जाए तो कैसे पहचान पाएंगे कोई। सुदामा कह रहे हैं कि आप कौन हैं महारानी, बोले पहचान नहीं रहे हैं, तब आवाज़ से पहचान लिए। बोले ये सब कैसे, बोले भगवान कृष्ण की कृपा से। सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गया। बोले अगर मैं मांगता तो 2 साड़ी मांग लेता, और क्या करता, मांगता तो कह लेता कि भाई कम से कम जो दिया है यह छोड़ दे, लेकिन जब नहीं मांगा तो ये तो बिना मांगे दे दिया। बस वहीं से दंडवत किए भगवान को, बोले आपने तो बहुत कुछ दे दिया, हमें ये सब नहीं चाहिए भगवान, हमें भक्ति दो। और सुदामा और कृष्ण की मित्रता अविरल हो गई। 3 मित्र थे, तीनों मित्र ने विचार किया कि चलते हैं थोड़ा प्रयागराज घूम लेते हैं, तीर्थ लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है, चल करके घूम लेते हैं। तो एक सेठ जी थे, एक पंडित जी और एक यादव जी, तीनों मित्र थे। तो तीनों ने कहा चलो कोई बात नहीं, घूम के आ जाएंगे, वहाँ दर्शनों कर लेंगे, नहाइयो लेंगे। सब चल दिए। जब प्रयागराज पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। तो तीनों लोगों ने विचार किया कि भाई कुछ खाना पीना भी बनना चाहिए, भूख तो लगी हुई है। तो जो यादव जी थे वो बोले कि भाई देखिए खीर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो पंडित जी भी समर्थन कर दिए कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, बोले हाँ भाई खीर तो बढ़िया मिल जाएगा। तो यादव ने कहा चलो 5 किलो दूध हम दे दिए। सेठ जी बोले चलो 1 किलो चावल हम दे दिए। पंडित जी कहो चलो भाई चीनी हमारे तरफ से रहा, 40 रुपया हमरो जेते और का। खीर बन करके खूब बढ़िया एकदम तैयार हो गया। तो पंडित जी सोचे कि जरत जरत खीर तो हो गया है 2.5 किलो 2 किलो, एकदम बढ़िया खीर। जब जरने लगता है दूध गया जर, और खीर हो गई 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा। सोचे कि अभी अगर हम लोग खाएंगे तो हमको तो गैस बन गया है, तो हम तो 150 ग्राम खा पाएंगे। यादव जी है गैसों बनले रहेगा तो घींच देगा, सेठ जी और आधा से ज़्यादा घींच देंगे, फिर हमको मिलेगी कम्मई खीर खाने को। तो पंडित जी दिमाग लगाए। पंडित जी ने कहा देखो तीर्थ में अगर रात भर उपवास में सोया जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है, उसका 4 गुना फल होता है। तो खीर ठंडा में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा करो कि आज खीर बन ही गई है,
और रात हो ही गया है। कल सुबेरे बढ़िया से हम लोग स्नान कर लेंगे और रात में जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा, सबसे सुंदर सपना देखेगा तीर्थ में, वो आधा खीर खाएगा, और उससे जो थोड़ा कम सपना देखेगा वो उसका आधा खाएगा, और जो सपना एकदम खराब देखेगा वो दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा मिल के देंगे, वो खाएगा। मतलब दोनों की अनुकंपा पर जिएगा वो। तो हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तीनों दोस्त तैयार हो गए। अब सब थके मदे थे। पंडित जी तो लेटते खर खर नकुरा लगा बजने, कभी उतना पैदल चलते नहीं थे। सेठो जी दुकाने पर बैठल रहते थे, सोना चांदी बेचते थे, वो पैदल चलल थे, वो लेटे तो बस सर दे नींदे पड़ गया। यादव लोग तो रोज भैंस गाय चराते रहते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोज घूम रहे हैं। वो सूता तो उसको नींद नहीं आवे। जैसे ही बल्लभ टंगल है वैसे वो बांसे पर ऊपर हड़िया में खीर टंगल था। अब यादव के सामने अगर खीर टंगी हो और उसको नींद आ जाए तो असंभव है। अब वो खीर को देखे और नींद नहीं आवे, तो सोचा कि अब लोग तो दोनों सुतिए गया, हिला उला के देख लिया तो कोई नहीं जगा, तो सोचा अच्छा थोड़ा सा खीरवा खा लेंगे, अब बाकी रख देंगे उसी में, अब फिर उसमें सुबह खाएंगे, क्या दिक्कत है। जब निकाला तो थोड़े थोड़ा खीर बढ़िया बनल था। कोई बढ़िया चीज रहता है ना तो सुगरो भलता है तो लोग चम्मच चम्मच पूरे खा जाता है। वो जीभे लग गया, वो थोड़ा 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 पूरा हड़िए चाट दिया। अब चाट करके जब खा लिया तब उसका विवेक काम किया कि दोनों मारेगा सुबेरे, दोस्तवन जो हमारे दोनों मरबे करेगा, तो कोई दिमाग लगाते हैं। तो फिर वैसे ही टांग दिया, हड़िया जैसे था वैसे ही टांग के। और जब खीर के गर्मी चढ़ा एकदम, पंडित जी टोपी लगेले है पांडे जी, खीर के जब गर्मी चढ़ा ना तो ओकरा तुरंत कड़ाक दे नींद आ गया। चावल भोजन में बहुत नशा होता है, दारू से भी ज्यादा। नींद आ गया, सूत गया। यहाँ पंडित जी 4 बजे उठ करके मंत्र पढ़ने लगे, भगवान के कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम, गए धप दे अपना डुबकी लगाए संगम में, तुरंत आ गए। सेठो जी की जगह बोले रे जो तो जा करके जल्दी से आ जाओ। वो भी गया, बोले रे करो जगा दो, खाए के भी खर खर अभी देर लगता है, खैले पीले बा ऐसा सुतल बा हो, एकरो जगाओ, ये भी जाके नहा वहा लेगा। ओकरा जब खोदे तो जैसे पयासी जी 3 बार पलटते हैं नींद में वैसे एक बार इधर से उधर पलटा। वो जो 12 बजे के खाल खाल पचबे नहीं करता है। जखने सूते के समय आता तो सत्संग चल रहा है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि सब सोवे तो साधु पोवे, जब सब सूत जाता है तो साधु अपन आटा भाटा सानता है। तो यह देखिए अब तक कितने पापी एक आग 2 नींद ले चुके होंगे, और कितने कह रहे हैं कि जल्दी बंद करे तो बढ़िया से नींद लें और यहाँ सत्संग चल रहा है, कई बजल 10-12 खत्म करे वाले हैं, घबरा मत जायसवाल जी। तो जायसवाल जी कल कह रहे थे कि महाराज हम लोग तो घाटा में हो गए, 4 किलो पनीर मंगाए और लास्ट में मिला मटर खाली तो दिक्कत हो गया कल, इसलिए कहीं मटरे पे ध्यान बा तोहर का, आज पनीर मिल जाएगा, घबरा मत। तो ये हंसने के लिए हम बोल रहे हैं। तो उसी तरह उसको जगाए तो इधर से कहा का है, काला नींद खराब कर रहे हो। अरे बोले उठो जा करके नहा के आओ संगम जी में। बोला तू है लोग नहा, हमारा नहाए वहाए के न है। तो अच्छा बैठो, तो उठ के कैसो बैठा अपना आधा नींद में आधा। तो पंडित जी कहे अच्छा चलो अपन अपन सपना दिखाओ, सुनावो लोग। रात में जब सुतला तो कौन कौन सपना देखला। तो सेठ जी कहे पंडित जी तू पहले अपन सुनावो। तो पंडित जी कहे देखो हम जैसे ही सुते ना ढरकते, मतलब के भगवान विष्णु के यहाँ मन पहुँच गया। देखे कि विष्णु से बढ़कर तो देवता कोई सनातन धर्म में होता नहीं है। तो भगवान विष्णु के यहाँ जैसे पहुँचे तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, और हमको भी मौका मिल गया एगो चरण हमहू भर रात सपना में दबाए। तो सेठ जी तू कुछ सपना देखला। तो सेठो जी दिमाग में तेज थे। तो सेठ जी कहे हाँ हम भी सपना देखे। बोले का देखे। तो बोले हम तो जैसे ही नींद लगा ना पंडित जी,
तो ऐसे समझ गए कैलाश पर्वत। और वहाँ जब पहुँचे तो भोलेनाथ बैठल थे और माता पार्वती भांग हमसे भंगिया न पिसाई, ये गणेश के पापा भांग पीस रही थी और हमहू पानी वही भांग पर ऐसे ऐसे छीट रहे थे। और एक ठे भंगिया के गोलवा हमको भी भोलेनाथ दे दिए, बड़ा नींद बढ़िया रात भर लगा। एक के बार आप जगाए हैं तो नींद खुला। और वो तो आधा बैठल है आधा सुतल है, तो खीर के नशा है। ओकरो लोग जगाए, बोले रे तुम कुछ देखा ओखा सपना, और नहीं देखा होगा तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा अपने में से देबे करेंगे खीर। बोला हाँ पंडित जी हम भी सपना देखे, लेकिन हम सपना सुतला में न देखे, जो देखे सब आंखों हाल देखे, एकदम लाइव टेलीकास्ट जैसे ही वेदांती वाला चला रहा है। जो हम देखे सब एकदम आंखों देखा हाल। तब पंडित जी के चुंडी थोड़ा टाइट होने लगा। बोला का देखा रे? बोले देखिए जब आप दोनों लोग सुत गए ना तो ये अक्षय वीर सिंह वाले बजरंग बली गदा लेके आ गए। बाबू साहब जो मंदिर आप बनवाए हैं, अब बजरंग बली गदा लेके आए और ये गदा हमारा पीठ पर मारे बड़ी तेजी से। हम देखे कि भाई मार कौन रहा है रात में, ताके इधर तो बजरंग बली हैं। तो बोले तब क्या हुआ? तो बोले बजरंग बली कहते हैं कि रे ससुरा खीर टंगल है तू सूतल है, उठ पहले खीर खो जाके सब। तो पंडित जी कहें अरे तो का किया रे? तो बोले का करें, वो गदा लेके खड़ा थे, कहें न खीर खैला तो जान मार देबो, जल्दी उतार के खाओ सारा खीर। तो बोले तब क्या किया? तो बोले तब क्या किया वो है पूछा था। तब उतारे खाए और हनुमान जी कहें कि एक दाना अगर छूटा तो जान मार देंगे, सब खा लेना। तो बोले तब सब खा गया? बोले हाँ भाई हड़िया चेक कैला, एक दाना में नहीं हो, खाली ऐसे ढनक ढनक कर रहा है। तो सज्जनों ये भजन ही खीर है। और जो रात दिन जग के भगवान के लिए रोता है वो पाता है। सिर्फ बनावटी बात बनाने वाले लोग के हमको ब्रह्मा दर्शन देते हैं तो हमको विष्णु दर्शन देते हैं, तो कोई कहे कोनो माई कहे कि हमारे ऊपर देवी आवनी, शीतला माई हबू आएगा, ऐसे ऐसे साधु संत मर गए कहियो शीतला माई नहीं, नहीं उनके कपारे। आई माई लोग जीवन भर के हर कर्म करे तो कहें दुर्गा माई इनके देह पे आवत हैं, इनसे बचिए के रही है। तो घरे काम न करे पड़े तो कहें इनके ऊपर दुर्गा माई आवत हैं, इनके ऊपर जिन्न आते हैं। तो मुसलमान लोग कहेंगे कि कौन अली आ रहे हैं नहीं समझे, ये सब ढकोसला है। जो रात दिन अनुराग में यादव की तरह लगा रहेगा, उस खीर की तरफ ही, परमात्मा की तरफ ही उसका नज़र रहेगा, उसी को भगवान मिलेंगे। अब बाकी जो सो करके मटर गश्ती करके खाली बस बातचीत बनाएगा कि हम तो ये करते हैं, हमको तो ये सिद्धि प्राप्त है, तो हम जीवन भर कुमारी कन्या के छुअल खाते हैं, तो यह करते हैं तो वह करते, वो दिमागे लगाते लगाते रह जाता है। और जो भजनानंदी है वो खीर को खा जाता है। इसलिए सबको भजन चिंतन करना चाहिए। सुभद्रा हरण का प्रसंग सब लोग जानते ही हैं। भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये विवाह अर्जुन से हो, और बलदाऊ चाहते थे कि सुभद्रा का जो विवाह है वो दुर्योधन से हो। बलिराम दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे और भगवान कृष्ण अर्जुन से करना चाहते थे। तो दुर्योधन वाली बात अब कैसे बड़े भाई का वचन उठाएं भगवान कृष्ण, तो सुभद्रा को ही बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे हम योजना बनाते हैं, तुम गिरजा पूजन में जाना, वहाँ अर्जुन आएगा और उसका रथ से तुम ही लेके के चला के भाग जाना। तो सब सैनिक आके बोले कि सुभद्रा तो भाग गई। तो भगवान कृष्ण कहे रे भाग गई, भगवान तो जानते ही थे सब योजना बनाए हुए थे। तो बोले कैसे भागी? बोले ऐसे ऐसे अर्जुन आया, रथ पर बैठी और भाग गई। तो भगवान कहें कि अच्छा ये बताओ रथ अर्जुन चला रहा था कि सुभद्रा? तो सैनिकों ने कहा नहीं सुभद्रा ही रथ चला रही थी। तो बोले तब अर्जुन कैसे लेके भागा? तो सुभद्रे अर्जुन को लेके भाग गई। तुम उल्टा बोल रहे हो, आजकल लड़कियां सब लड़कवा के लेके भाग जाता है, लड़कवा तो नहीं बेचारा भागता है।
इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये भागा भागी से बढ़िया है माता पिता की मर्जी से। वो तो भगवान के सामने एक विशेष परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में अपना उन्होंने देखा कि दुर्योधन के साथ अगर सुभद्रा का विवाह होगा तो जीवन भर दुखी रहेगी, और सुभद्रा से कहीं न कहीं अभिमन्यु नहीं पैदा होगा। अभिमन्यु जब पैदा होगा तो अर्जुन जैसे धनुर्धर से ही पैदा हो सकता है। तो भगवान तो जानते थे, लेकिन आज का जो परिवेश है, अंतर्जातीय विवाह लोग करते हैं, भागा भागी करते हैं, तो ये सब चाइनीज सिस्टम है। चला तो चला, और नहीं तो कोर्ट में तलाक के लिए हाजिरी लगाते रहिए। और माता पिता जो देख करके करते हैं तो उनके पास अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से आपको वर और कन्या ढूंढ करके शादी ब्याह होता है, समाज गवाह रहता है। तो ऐसी शादियां 90% सक्सेस हैं। अब 10% तो हर जगह विपत्ति है, तो उसको क्या कर सकते हैं। माता सीता के जीवन विपत्ति लिखा था, तो दशरथ जी क्या कर पाए, जनक जी क्या कर पाए। दोनों लोग तो सोच रहे थे कि सीता यहीं रहे, राम से विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी माता सीता को जंगल जंगल भगवान के साथ जाना पड़ा। तो कर्म में अगर लिखा है तो वो बात अलग है, लेकिन 90% सक्सेस है। और ये जो भागा भागी वाला विवाह है, अंतर्जातीय विवाह है, ये 99% अनसक्सेस है। आप पूरी कोर्ट में कोई केस जाके उठा के देखिए, फांसी लगा के जो मरते हैं, या आपस में जो कलह में टेंशन में लड़के मर रहे हैं, इसका कारण कहीं न कहीं से ये विवाह है। इसलिए इन सब से दूर रह करके माता पिता के हिसाब से चलना चाहिए। बल्कि ये उदाहरण नहीं देना चाहिए, सुभद्रा लेके भाग गई तो हम वो भाग जाएंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते खूब नाम जपना है। समय भी हो गया। अगर वो भजन आपको है कि सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, तो ये भजन सुना दीजिए पयासी जी, और उसके बाद फिर भगवान के दया से कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाए। कल आपको दुर्वासा जी ने किस तरह ऋषियों यदुवंशियों को श्राप दिया, नारद जी ने किस तरह वसुदेव और देवकी को ज्ञान दिया, और उसके बाद श्री कृष्ण और उद्धव संवाद, फिर 24 गुरु कौन कौन हैं, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको हम बताएंगे। गुरु कौन होता है यह भी बताएंगे, साधु संग की महिमा से क्या मिलता है यह भी बताएंगे, और उसके बाद कली धर्म का वर्णन भी बताएंगे। फिर लास्ट में तक्षक नाग कैसे काटा और कैसे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, और फिर सबसे लास्ट में बताएंगे कि कौन सी कथा सुन करके राजा परीक्षित का देहाभिमान दूर हो गया।